नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद है सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। यहाँ पर 3 दिवसीय जो समागम चला हुआ है कबीर परमेश्वर जी का प्रकट दिवस, उस उपलक्ष्य में यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं पीछे तमाम सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगाया गया है और ब्लड डोनेशन की खासियत यह है कि सतलोक आश्रम में जो ब्लड डोनेट होता है, हजारों यूनिट की संख्या में यहाँ पर ब्लड डोनेट होता है। बढ़ चढ़कर यहाँ पर श्रद्धालु भाग लेते हैं और ब्लड डोनेट में अपना भागीदारी देते हैं। ब्लड डोनेट की सेवा एक ऐसी सेवा है, मानवता के लिए बहुत ही ज़रूरी सेवा है। रक्तदान महादान भी बोला जाता है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई अजनबी है तो वहाँ पर ये रक्त काम आता है। जब ब्लड डोनर है, यहाँ पर श्रद्धालु जो भाग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ब्लड डोनेट होता है ये किसी की ज़िंदगी बचाने में, किसी को नई मुस्कान देने में, उसको नया जीवन देने में बहुत बड़ा हिस्सा होता है ब्लड डोनेट का। तो ब्लड डोनेट की जो सेवा है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है समाज के लिए, और एक महादान भी बोला जाता है ब्लड डोनेट को। तो अभी मौजूद हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में और यहाँ पर तमाम सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है ब्लड डोनेट की। हम आपको पूरा दिखाएंगे, पूरा कवरेज दिखाएंगे कि किस तरीके से ब्लड डोनेट की सेवा चल रही है, कितना यहाँ पर ब्लड डोनेट होने वाला है और कितने श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। डॉक्टर्स की टीम से भी आई, उनसे भी बातचीत करेंगे और क्या क्या उनको सुविधाएं दे रखी है यहाँ पर ब्लड डोनेशन में। जो ब्लड डोनेट करते हैं उनको क्या क्या सुविधा है वो भी आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि हम अभी आ चुके हैं ब्लड डोनेशन कैंप में और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु देख सकते हैं आप, लाइन से बैठे हुए हैं और यहाँ पर एंट्री भी होती है। एक करके जो उनका एंट्री किया जाता है, उनका नाम पता सब कुछ नोट किया जाता है यहाँ पर। तो चलिए हम बातचीत कर लेते हैं इनसे भी, कहाँ से आए और सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? विजय दस, जिला कड़वा, झारखंड से। तो आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? जी, पहली बार कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? किए हम पहले कितने बार कर चुके हैं? 2 बार किए हैं। तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है कि भाई ब्लड डोनेट करना चाहिए? परम संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। संत रामपाल जी से प्रेरणा? जी जी, ब्लड डोनेट करना क्यों जरूरी है समाज के लिए? क्योंकि जरूरतमंद को काम आ जाए, किसी का ब्लड की जरूरी होता है उसके काम आ जाए। अच्छा, जरूरतमंद को मतलब जरूरत? हाँ, जरूरतमंदों के लिए करते हैं। ठीक है, तो दर्शकों हम आगे भी बात करते हैं। आगे भी बहुत सारे श्रद्धालु है। आपका नाम क्या है, कहाँ से? गौरवदास है भगत जी, करनाल से भगत जी। हाँ जी भगत। तो आपने पहले किया ब्लड? नहीं, पहले 3 बार किया भगत जी। पहली बार है? 3 बार किया पहले। 3 बार किया? हाँ जी। तो कैसा लगता है आपको ब्लड डोनेट करने में और कितना जरूरी है? सुकून मिलता है भगत जी, बहुत ज़्यादा परमात्मा की दया से। हाँ जी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये प्रेरणा है, ये मुहिम है, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं, आके क्यों ले पाते हैं, ऐसा प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती थी? परमात्मा की दया भगत जी, बस और कुछ नहीं। परमात्मा ने मौज कर रखी है भगत जी। ठीक है, तो आगे भी हम बातचीत करते हैं। आगे भी श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, तो यहाँ पर भी कुछ से बैठे हैं। आपका नाम क्या, कहाँ से? सत साहिब, कहाँ से आप? हम पौड़ी गढ़वाल से। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल जिला। आप यहाँ पर ब्लड डोनेट करना चाहते हैं? हाँ जी, कितने बार कर चुके हैं? इस बार 5वीं बार है। 5वीं बार है। हाँ। कहाँ से ये प्रेरणा मिल रही है आपको? ये प्रेरणा मिली है जगत गुरु तथा संत रामपाल जी के माध्यम से। ये जो असहाय कमजोर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो हॉस्पिटल में ऐसे दम तोड़ देते हैं, तो हम अपना शरीर का अगर खून देते हैं, खून तो रिकवर हो जाती है 3 महीने में। अभी जवानी है तो हमारा खून किसी काम आ जाए तो उसका जीवन बच जाए, तो इससे हमारे पुण्य बनेंगे और परमार्थ का काम इसी को कहते हैं। तो आगे भी हम बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है, कहाँ से? मुकेश दास, ऋषिकेश देहरादून से। अभी उत्तराखंड से हैं? जी, उत्तराखंड से। तो आप लोग यहाँ पर आए हैं समागम में, इस जो प्रकट दिवस यहाँ पर चल रहा है 3 दिवसीय, तो यहाँ पर जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है, तो यहाँ पर इतने श्रद्धालु भाग लेते हैं, इसमें इतना ब्लड डोनेट होता है, और आपको लगता है ये ब्लड जहाँ पर ज़रूरत हो, ज़रूरतमंदों को जहाँ पर पहुँचाया जाता है, वहाँ तक पहुँचता भी है या नहीं पहुँचता? बिल्कुल, ये ब्लड जहाँ ज़रूरत है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सभी जगह पहुँचाया जाता है, और परमात्मा जी के ज्ञान के आधार पर हम ये ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के तत्व ज्ञान ऐसे है जो पूरे विश्व में आज चल रहा है, और संत रामपाल जी महाराज की और भी कई सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं समाज से, सभी को ख़त्म करके एक स्वच्छ और अच्छा समाज बनकर तैयार हो रहा है, जिसे ब्लड डोनेशन। आपने कितने बार? लगभग करते रहते हैं, 7-8 बार परमात्मा की जैसे कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर हम श्रद्धालुओं से बातचीत करिए, ब्लड डोनेट करने जा रहे हैं, और इन्होंने बताया कि ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समाज के लिए, और जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है,
और जब हॉस्पिटल में कोई एडमिट होता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को किसी बीमारी में ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर ये ब्लड जो डोनेट किया जाता है ये काम आता है। तो हमारे साथ यहाँ पर एक सेवादार भी मौजूद है सतलोक आश्रम से, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम है और आप कहाँ से हैं? पंकज दास, जिला जींद, तहसील नरवाना, गांव धूमधाम साहिब से। तो यहाँ पर सतलोक आश्रम में कुछ क्षेत्र में जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, तो आप हमें जानकारी दीजिए, दर्शकों को बताइए कि कितने श्रद्धालु यहाँ भाग लेते हैं और कितना ब्लड डोनेट हो पाता है। देखिए, सब संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, पहले भी ब्लड डोनेशन कैंप लगता था, 500 प्लस तो होते ही थे, और खाली ब्लड डोनेशन कैंप ही लगता था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर आए हैं, तो अभी देह दान का भी रखा गया है सिविल। तो अभी कम से कम भी अभी आप देख सकते हैं कि ये देह दान के लिए लाइनें लगी हुई हैं। देह दान तो बहुत बड़ा महादान है एक तरीके से। जी हाँ, अपनी बॉडी को ब्लड मतलब डोनेट करना एक तरीके से। जी हाँ, इसीलिए आप खुद देख सकते हैं कि कितनी संख्या में ये लोग देह दान के लिए लाइन लगे हुए हैं। एक तरफ तो देह दान के लिए बनाई जा रही है लिस्ट, और दूसरी तरफ आप देखेंगे ये रक्तदान के लिए यहाँ पे लिस्ट बनाई जा रही है, और रक्तदान सिविल शुरू हो चुका है अभी। जो ब्लड डोनेट करते हैं श्रद्धालु, उनको खाने पीने में कुछ सुविधा होती है? जी हाँ, आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या सुविधा है। दर्शकों, आप हमारे साथ आइए, भाई हमारे साथ जुड़े हैं और ये दिखाएंगे तमाम जो सुविधाएं हैं और जो ब्लड डोनर होते हैं उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, तो आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे केले रखे हुए हैं और वहाँ पर जूस भी बनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कृपा की, और ये जूस निकाला जा रहा है। जैसे जैसे रक्तदान सिविल से रक्त देते हुए वक्त आएंगे, तो उनको ये 1, 2, 3 जितनी उनको जरूरत रहेगी उतने गिलास उनमें भी आए जाएंगे, यानी कि उनको कोई कमजोरी महसूस ना हो, तो पूरा ध्यान रखा जाता है। हाँ जी। और ये देखिए, कूलर की व्यवस्था भी की गई है, आप देख सकते हैं कितने कूलर लगे हुए हैं यहाँ पे। यानी कि तमाम जो सुविधाएं होती है वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। जी हाँ। तो दर्शकों, जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पर तमाम जो सुविधा है वो उपलब्ध है, खाने की हो, जूस की हो, कूलर की हो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर उनको हवा के लिए कूलर भी बहुत सारे लगाए गए। देख सकते हैं आप इस तरीके से, जो जिन्होंने ब्लड डोनेट कर लिया है तो उनको इस तरीके से उनको जूस दिया जाता है, केले दिए जाते हैं खाने के लिए। और चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है? लखा दास, कहाँ से आप? पेवे से। कर लिया आपने ब्लड डोनेट? हाँ जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया। तो कहाँ से प्रेरणा मिल रही है आपको? गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी की। खाने के लिए आपको क्या क्या मिला है? केला और ये दूध। आपने कितने बार कर लिया वैसे? कोई 8-10 बार ही कर लिया भाई जी। 8-10 बार। हाँ जी भाई जी। तो देख सकते हैं दर्शकों, ये बुजुर्ग भी है और इन्होंने भी कम से कम 8 से 10 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं, क्योंकि इनका कहना यही होता है कि हमारे गुरुजी हमें ये प्रेरणा देते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरतमंद को कहीं ना कहीं तक वो पहुंचाया जाता है और ज़रूरी होता है ब्लड डोनेट करना, ये कहना होता है एक श्रद्धालु का। तो चलिए हम आगे भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ सिर्फ जेंट्स ही नहीं, महिलाएं भी मतलब भाग लेती है ब्लड डोनेट करने में। जेंट्स तो लेते ही लेते, पर महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर भाग लेते हैं। आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर सेवा सुचारू रूप से चालू है। आप यहाँ पर आए और ये जो तमाम जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पर लगा सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, तो कैसा ये सारी जो फैसिलिटीज़ आपको दिख रही है, आप लोग भी यहाँ पर आए हो, कितना ब्लड डोनेट हो पाएगा, कितनी उम्मीद है आपको? देखो, रस तो ज़्यादा है, अब 100 का एक्सपेक्टेड था हमारा, देखते हैं बाकी कितना होता है। मतलब 100 यूनिट यहाँ पर हाँ हो जी। पाएगा ब्लड डोनेट? नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम आई हुई। दर्शकों, अभी हम अंदर मौजूद है, जो ब्लड डोनेशन कैंप चला हुआ है वहाँ पर हम मौजूद है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ब्लड डोनेट चालू है और जो श्रद्धालु भाग ले रहे हैं वो यहाँ पर भाग लेकर यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो सर से भी हम पूछना चाहिए, सर आप कहाँ से? सर जी, मेरा नाम सुशील दास है और मैं हरिद्वार से हूँ। तो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो कैसा महसूस? मालिक की दया है, बढ़िया महसूस कर रहे हैं। कितने बार कर चुके हैं? अब तीसरी बार कर रहा हूँ जी। तीसरी बार कर रहे हैं। तो कितना ज़रूरी होता है ब्लड डोनेट करना? देखो, रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने से किसी भी आपातकालीन स्थिति में किसी की जान बचाई जा सकती है, क्योंकि है ना, दुनिया में सब चीज़ बन सकती है, एक रक्त नहीं बना पाए साइंस, तो जिसके लिए है ना रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। रक्तदान करना बहुत ज़रूरी है। तो आगे भी मौजूद है श्रद्धालु जो भाग ले। सर आपका नाम? रविंद्र दास। कहाँ से? ये मैं यूपी बिजनौर से हूँ। आप कितने बार कर चुके हैं?
ये मैं दूसरी बार करने दूसरी बार कर रहे हैं। कैसी कहाँ से प्रेरणा मिल रही है आपको ये सब? वैसे तो ये करना चाहिए, बाकी जो यहाँ पे जो सतगुरु रामपाल जी के महाराज जी के उससे सानिध्य के उससे मतलब हमें एक ज्ञान हो रहा है, जैसे बता रहे हैं, उसी के माध्यम से हम जो रक्तदान में मतलब कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आपको ये प्रेरणा मिली? जी जी सर। दर्शकों, हर एक श्रद्धालु का कहना यही है कि संत रामपाल जी महाराज जी से हमें ये प्रेरणा मिल रही है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ये प्रभावित होकर इस मुहिम में भाग लेते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुचारू रूप से सारी सेवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं जिनका ब्लड डोनेट हो चुका है वो यहाँ पर पूरे सिक्योर तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। और देख सकते हैं इस तरीके के पैकेट होते हैं जहाँ पर जिसमें ब्लड जो डोनेट करते हैं उसको इसके में भरा जाता है, और उसके बाद जो ये बॉक्सेज है आइस बॉक्स, इसमें इसको सेपरेट तरीके से रखा जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है क्योंकि ब्लड जो है ख़राब ना हो, सारी चीज़ें यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए ब्लड को जो है यहाँ से सप्लाई किया जाता है। तो भाई हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं, तो जो बाकी की जो सुविधाएं हैं वो भी हमें दिखाइए, यहाँ पर क्या क्या सुविधा की गई है। जो डोनेट कर रहे हैं श्रद्धालु उनके लिए क्या यहाँ पर भी कुछ चल रहा है, तो इसके बारे में भी थोड़ा हमें जानकारी दीजिए, क्या चल रहा है? जब मैं पहली बार आपसे जुड़ा था तो मैंने पहले ही कहा था कि रक्तदान के साथ साथ देहदान शिविर भी चल रहा है। देहदान अभी रक्तदान की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि रक्तदान दिया जा रहा है, और आप फ्रेम भी देख सकते हैं 28 जून 2026 लिखा हुआ है। और अब ये रक्तदान शिविर के लिए फार्म भरे जा रहे हैं, और रक्तदान शिविर के बाद देहदान शिविर लगेगा। और आपको दिखाना चाहता हूँ कि फार्म कैसे भरे जा रहे हैं। आइए। तो देख सकते हैं दर्शकों कि बता रहे कि जो फॉर्म भरे जा रहे हैं यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पे सारी डिटेल ली जा रही है और फॉर्म आगे के आगे जा रहे हैं, और पूरा डिटेल सारी डिटेल दी जा रही है, और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यानी जो ब्लड डोनेट कर लेता है उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाँ जी, ये सर्टिफिकेट भी रखा है, आप देख सकते हैं। और 2 से 3 टीमें रक्तदान शिविर के लिए आई हुई हैं, और आप उनका वो सामान दे सकते हैं कि यहाँ पे आइस बॉक्स भी रखे हुए हैं, और रखत जैसे श्रद्धालु दे देते हैं तो आई बॉक्स में रख दिया जाता है जिससे ये खराब ना हो, सुरक्षित रहे मतलब। जी हाँ। देहदान यहाँ पर सतलोक आश्रम में लगाए गए साथ के साथ, तो इसमें कितने श्रद्धालु भाग ले रहे हैं? देखिए, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम अभी 14 से 15 आश्रम है। 2 आश्रम और बन रहे हैं, हिमाचल में ऊना, और झारखंड या छत्तीसगढ़ में भी एक आश्रम बन रहा है। और सभी में रक्तदान शिविर चला हुआ है और देहदान भी शिविर चला हुआ है। तो कम से कम एक आश्रम में कम से कम भी 500 से 650 बंदे हर महीने जब भी समागम होता है, क्योंकि 2-3 महीने बाद समागम होता है, तो जो रगत उन्होंने दिया होता है तो वो खून पूरा हो जाता है, तो वो दोबारा दे सकते हैं। हमने चलो ब्लड डोनेट तो होता रहता है सतलोक आश्रम में, पर देहदान काफ़ी अलग चीज़ है। ये काफ़ी मतलब देखने को मिलता है, पर सतलोक आश्रम में हम देख रहे हैं कि देहदान कैंप भी लगाया जा रहा है, तो कैसे संभव है? ये संत रामपाल जी महाराज की दया है। अभी पीछे से ही हमने भी न्यूज सुनी थी कि देहरादून में भी रक्तदान शिविर तो लगता ही है, आश्रमों में तो लगता ही है। वहाँ पे देहदान शिविर लगा था जिसमें 3-4 लोगों ने देहदान किया, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ये काया हमारी नहीं है, तो इसे जिसे भी सेवा करनी है अपनी मर्जी से, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई मेंटली टॉर्चर नहीं है। जिसे देहदान करना है वो कर सकता है। यानी कि बॉडी डोनेट करना एक तरीके से, भाई जब यहाँ से डेथ हो जाएगी उसके बाद वो एक तरीके से डोनेट हो जाएगी। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज हमें प्रेरणा देते हैं कि देहदान करो, रक्तदान करो, जितनी हो सके उतनी सेवा करो, क्योंकि ये शरीर हमारा नहीं है। अगर हमारा शरीर किसी दूसरे के काम आए, हमारा रगत, हमारी देह, तो इससे बड़ा कोई उपकार नहीं है जी। दर्शकों, जैसा कि भाई ने हमें डिटेल से जानकारी दी है, यहाँ पर जो तमाम जो सेवाएं चली हुई है, सही रक्तदान शिविर की बोलो, और ब्लड डोनेशन कैंप भी यहाँ पर शुरू होने वाला है, लगा हुआ है, और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। और जो देहदान शिविर है उसमें भी सब कुछ एक्यूरेट मतलब उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं, सारी जानकारी डिटेल भरी जा रही है, उनके एक एक चीज़ की जानकारी भरी जा रही है, और उसको कौन कौन श्रद्धालु कहाँ से सारी पता, उनका सारा एड्रेस उसमें लिखा जा रहा है। और साथ में जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जा रहा है
जो वहाँ पर ये सेवा चली हुई है, साथ साथ में उनको खाने की यहाँ पर व्यवस्था है ताकि उनको कमजोरी महसूस ना हो। हर चीज़ की मतलब यहाँ पर सुविधाएं रखी हुई है। तो दर्शकों, आज जो हमने आपको दिखाया है यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में जो है ब्लड डोनेशन कैंप का जो नज़ारा है वो आपको दिखाया। यहाँ पर जितने श्रद्धालु भाग ले रहे हैं, लगभग सैकड़ों यूनिट यहाँ पर ब्लड डोनेट हो जाता है। हमने बातचीत करी श्रद्धालुओं से भी और एक दो डॉक्टर्स के टीम से भी बातचीत करी। हज़ारों यूनिट यहाँ पर मतलब पूरे सतलोक आश्रमों में हज़ारों यूनिट हर समागम में यहाँ पर ब्लड डोनेट हो पाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है और कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। तो दर्शकों, हमने आज आपको दिखाया जो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर साथ में देहदान का भी कैंप लगा हुआ है, देहदान शिविर भी लगा हुआ है और उसमें भी बढ़ चढ़कर श्रद्धालु यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ब्लड डोनेट जो है यहाँ पर हज़ारों की संख्या, हज़ारों यूनिट मतलब पूरे सतलोक आश्रम में हज़ारों यूनिट ब्लड डोनेट होता है। सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों यूनिट ब्लड डोनेट हो जाता है। दर्शकों, हर एक श्रद्धालु का कहना यही है कि ये प्रेरणा इनको संत रामपाल जी महाराज से मिली है और उनकी प्रेरणा से प्रभावित होकर इतने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं ब्लड डोनेट करने में जो श्रद्धालु है, उनके जो भक्त हैं। तो इनका ये भी कहना है कि जो ब्लड डोनेट है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक ज़रूरतमंद होता है जो इमरजेंसी में जहाँ पर ब्लड की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर ये ब्लड जो है काम आता है। तो दर्शकों, आज की कवरेज में तो हम आपको इतना ही दिखाना चाहेंगे। अगले समागम में आपको ज़रूर मिलेंगे इसी कवरेज के साथ। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।